गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और इनके टाइप्स। नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप। नेचुरल सिलेक्शन पहले हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, सब में नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ा है। अब नेचुरल सिलेक्शन देखो, ये होता क्या, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि कंपेरेटिवली बेटर हो, ठीक है, जो कि कंपेरेटिवली बेटर हो मीन्स जो कि इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में फुली एडेप्टेड हो और सरवाइव कर सके। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन नेचर उस मतलब ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जो कि environment में better adapted हो and will survive due to differential reproduction. So natural selection is the process, it is the process of natural selection can be defined as it is the process by which the organism which are comparatively better adapted will survive due to differential reproduction. ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, नेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे जो कि इन्वायरमेंट में बेटर एडेप्टेड हो और इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सके और इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो नेचर उनको सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो कि लेस एडेप्टेड है उनको एलिमिनेट करता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या करेंगे, कुछ मतलब सम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे विच आर मोर इफिशिएंटली एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमें पता है जो नेचुरल सिलेक्शन है वो दो चीज़ों से परफॉर्म्ड होता है। ठीक है, नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो कि मतलब नेचर मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर वो दो चीज़ें देखते हैं जिससे वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि जो नेचुरल सिलेक्शन परफॉर्म्ड होता है बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, एक तो उसका उस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए और बाय इंकरेजिंग यूजफुल जीन्स। ठीक है, सो द नेचुरल सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड बाय इंकरेजिंग यूजफुल जीन्स। यूजफुल जीन्स को ही सिलेक्ट करेंगे और वो उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे जिनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसी भी एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो नेचुरल सिलेक्शन अकर्स मेनली बाय 2 वेज। ठीक है, दो वेज से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। एक तो होता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज इंकरेजिंग यूजफुल जीन्स। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज द प्रोसेस बाय विच the organisms which are comparatively better adapted will survive due to differential reproduction. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अकर्स मेनली बाय 2 वेज। 2 वेज से ही नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पहला डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, first is differential reproduction, second is encouraging useful genes, encouraging useful genes।
ठीक है। नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे जिनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी इन्वायरमेंट में सबसे हाई हो, और सेकंड जो कि जिनके पास यूजफुल जीन्स हो, ठीक है, हार्मफुल नहीं हो बट क्या हो, यूजफुल जीन्स हो, उनको नेचर सेलेक्ट करेंगे। पहले आता है हमारा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हमने न्यू डार्विनिज्म में भी पढ़ा है, ठीक है। तो डार्विन ने क्या कहा था, न्यू डार्विनिज्म में कहा था कि जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बेटर एडेप्टेड है, ठीक है, बेटर एडेप्टेड है और उसका बेटर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही हाई है, तो उसका जो सर्वाइवल होने का चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो इन्वायरमेंट में फिट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अगर वो फुल एडेप्टेड है, तो ऑब्वियसली उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल का चांसेस भी क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इन वन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट द ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर एडेप्टेड एंड हैव बेटर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बेटर सर्वाइवल चांसेस, जिसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सर्टेन ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है अगर उनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यू टू इट सर्टेन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन द नंबर एंड द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच आर लेसर एडेप्टेड डिक्रीजेस। जिसके अगर ये बेटर मतलब फुल्ली एडेप्टेड है इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बेटर होगा, अच्छा होगा, हाई होगा, एंड सर्वाइवल चांसेस भी अच्छा होगा, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का नंबर, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का नंबर किसी भी उस इन्वायरमेंट में या किसी भी इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू जिनका जिन और एज कंपेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो कि लेस एडेप्टेड है, उनका डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। लेस एडेप्टेड है तो अगर इन्वायरमेंट में लेस एडेप्टेड हो तो उनका रिप्रोडक्शन रेट भी कम होता है और सर्वाइवल चांसेस भी कम होता है, ठीक है। so this all results in natural selection, ठीक है। So due to differential reproduction, change in gene frequency occur from one generation to another generation, ठीक है। तो differential reproduction ऐसे होता है। सेकंड है encouraging useful genes, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो जीन्स जो कि मतलब बेटर एडेप्टेशन मतलब शो करेंगे, ठीक है, बेटर एडेप्टेशन शो करेंगे, नेचर उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वही जीन्स उस एनवायरनमेंट में इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इंकरेजिंग यूजफुल जीन्स का मतलब क्या है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में नेचर उन जीन्स को जो कि मतलब बेटर एडेप्टेड हो उस एनवायरनमेंट में, वो जीन्स बेटर एडेप्टेड हो उनको नेचर सिलेक्ट करेंगे और इंक्रीज करेंगे उस एनवायरनमेंट में, और जो जीन्स यूजफुल नहीं हो, हार्मफुल मतलब जो जीन्स हो जो कि उस एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्टेड नहीं हो, ठीक है, तो वो नेचर क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन दो वेज से होता है, एक होता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है इंकरेजिंग यूजफुल जीन्स। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप्स होता है, एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। एक और मतलब सिलेक्शन होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये तीन टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस करेंगे। 3 types of natural selection, types of natural selection। थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकेंड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। सेकेंड इज डायरेक्शनल
सिलेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसको प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। और जो थर्ड है डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। जो फर्स्ट सिलेक्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर, ठीक है, नेचर क्या करता है, नेचर जो ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, ठीक है, ओवर स्पेशलाइज्ड जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है उनको एलिमिनेट करता है, और जो मीडियन मीन जो बीच का जो मीडियन कैरेक्टर्स है उनको नेचर फेवर करता है, उनको सिलेक्ट करता है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मतलब या अगर किसी इंडिविजुअल में, मान लो किसी इंडिविजुअल में एक और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो, ठीक है, तो नेचर उस और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर को एलिमिनेट करेंगे। जो नॉर्मल या जो मीडियन कैरेक्टर्स है नेचर उनको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस इंडिविजुअल के अंदर वही कैरेक्टर्स ही सिलेक्ट होंगे। जो वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है या स्ट्रक्चर है उसके बॉडी पे, नेचर उसको ऐसे ऐसे इन प्रोसेस ऑफ टाइम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि और वो क्या मेंटेन करता है, मतलब जेनेटिकली जो कांस्टेंट कैरेक्टर्स है उनको मेंटेन करता है, ठीक है। एवरेज या नॉर्मल फिनोटाइप को नेचर सिलेक्ट करता है, और एक्सट्रीम जो कैरेक्टर्स है या एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है उनको एलिमिनेट करता है स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन में, ठीक है। सो स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन लीड्स टू द elimination of organism having over specialized character. It favors average or normal phenotypes. It favors average और नॉर्मल फिनोटाइप्स, और जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स या एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं उनको नेचर एलिमिनेट करता है, ठीक है। सो जो जिसकी वजह से स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या प्रोग्रेसिंग सिलेक्शन की वजह से जो रेट ऑफ इवोल्यूशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ही स्लो होता है। अगर हम स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन का मतलब ग्राफिकल कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है, कर्व ड्रा करेंगे पॉपुलेशन का, तो ये इसका जो शेप होगा वो बेल शेप्ड होगा, ठीक है, बेल शेप कर्व्स होगा, ठीक है। देखो तो ये क्या करता है, इसमें मान लो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो शेप होगा बेल शेप होगा, कुछ इस तरीके से बेल शेप होगा, ठीक है। तो जो मीडियन रेंज है, मीन है, ठीक है, मान लो ये मीन है, ठीक है, जो ये मीन है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये नेचर इनको फेवर करेगा, और जो एक्सट्रीम पे है, ठीक है, एक्सट्रीम पे है इनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, इनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मीन है, ये कंजर्व्ड है, ठीक है।
कंजर्व करता है। तो एक्सट्रीम पे जो है एक्सट्रीम कैरेक्टर्स एलिमिनेट होता है और जो एवरेज कैरेक्टर्स है उनको कंजर्व करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, जो हमारा बैलेंसिंग सिलेक्शन में एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन का। अब इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखो तो जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमें पता है, मान लो ये हमारे हीमोग्लोबिन में हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है जिसमें आयरन होता है, 4 आयरन, और एक ग्लोबिन पार्ट जिसमें प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट में, ठीक है, प्रोटीन पार्ट में 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ये जो 2 अल्फा जो सिकल सेल एनीमिया जिन इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट है उनमें क्या होता है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन ये नॉर्मल होता है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में से एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर म्यूटेशन आता है, चेंज आता है। ठीक है, तो एक बीटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स फर्स्ट, अमाइनो एसिड सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से होंगे। एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मल होंगे, जो दूसरे बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड 6 है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन आता है, म्यूटेशन आता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड नंबर 6 पे, ठीक है, 6 पे यहाँ पे एक्चुअली जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया जिन इंडिविजुअल्स में आता है उनमें ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड वेलिन। ठीक है, वेलिन से ये रिप्लेस्ड हो जाता है। जो सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल्स में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। इसमें वेरिएशन, म्यूटेशन आता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है या जो हमारा ग्लोबिन पार्ट होता है या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर जो कि पहले डिस्क लाइक, फ्लैट, या हमारा जो नॉर्मल आरबीसी क्या होता है, आरबीसी नॉर्मल आरबीसी क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी जो होता है हमें पता है फ्लैट, डिस्क लाइक, बाइकनकेव होता है, डिस्क लाइक होता है, बाइकनकेव होता है। ठीक है, बाइकनकेव। लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से, इस चेंज की वजह से आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, सिकल शेप कुछ इस तरीके से, ऐसे जो घास काटने वाला वो होता है। ठीक है, सिकल शेप इस तरीके से हो जाता है इसका आरबीसी का शेप। ठीक है, तो इसमें अगर हम मतलब मान लो अगर हम इसमें देखेंगे नॉर्मल कितने नॉर्मल्स होते हैं या कितने इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली अगर हम इसके जीनोटाइप्स या कंडीशंस देखेंगे, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो होंगे, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मतलब एक जीन पे 2 एलील होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसमें कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल में कंडीशन क्या होता है, दोनों एलील पे, ठीक है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मीन्स एक जीन के 2 एलील है, इसमें नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसे होंगे। जो सिकल सेल इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, सिकल सेल कंडीशन में क्या होता है, सिकल सेल कंडीशन में
इसमें दोनों एलील नॉर्मल है। सिकल सेल कंडीशन में एक एलील नॉर्मल होता है, जीन का एक एलील नॉर्मल होता है, एक एलील क्या होता है, सिकल सेल होता है, एस होता है, सिकल सेल होता है। मीन्स 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मल होता है और 50% जो आरबीसी और आरबीसी जो होता है वो सिकल शेप होता है। ठीक है, तो और एक और कंडीशन होता है मतलब जो कि सर्वाइव नहीं करता है, एक और कंडीशन होता है दोनों जो एलील पे सिकल सेल आता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है इसमें इंडिविजुअल डाई हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल मर जाता है, दिस इंडिविजुअल डू नॉट सर्वाइव, दिस इंडिविजुअल डू नॉट सर्वाइव, डू नॉट सर्वाइव। तो ये कंडीशन आता है, 3 कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल। अब इसमें जो नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है, नेचर सिलेक्ट क्या करता है, सिकल सेल कंडीशन को नेचर सिलेक्ट करता है। जो एक्सट्रीम नॉर्मल मीन्स जिस पे दोनों नॉर्मल है उसको